रहे हो, लेकिन कोई भी कैलकुलो नहीं चलता। एक सूत्र बता रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सफर कभी भी करो तो कम से कम 4 लोग जाओ। सफर हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। आजकल यूथ में एक ट्रेंड चला है, अकेले घूमने जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत डिप्रेसिव होता होगा, है क्या? हाँ, सोलो ट्रिप। मुझे लगता है क्या आनंद आता होगा उसमें। बोले हम बहुत डिस्कवर करते हैं वहां, कुछ नहीं होता उसमें। नए नए लोगों को साथी बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कवर होता होगा। सफर पर हमेशा 4 लोग जाओ। भोजन में हमेशा 3 लोग बैठो। जब भी कहीं भोजन करने जाओ कम से कम 3 लोग जाओ। एक व्यक्ति पसंद आएगा तो क्या बढ़िया है, दूसरा नाक मूंगा ये बड़ा बढ़िया है, ये और तीसरे पे सीताराम, वो तो जो मजा मंगाते जाओ, खाने से मतलब अच्छा है, बुरा है, भला है, उनको देते जाओ, मंगाते ऑर्डर तो ऑर्डर करते जाओ। अपने को खाने से मतलब, ये मना कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, दोनों की लड़ाई में मेरे को तो पेट भरना है। 3 लोग जाओ भोजन। सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग और अध्ययन में 2 लोग। पढ़ाई में 2 लोग रहने चाहिए। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन रखें थोड़ा, चल यहाँ तक याद कर तो मैं तुझसे सुनूंगा, बोले तू मुझसे सुन तो मैं भी तुझसे सुनूंगा, तू वहां तक याद कर। दोनों में कंपटीशन हो। पढ़ाई में 2 लोग और भजन में एकला चलो, भजन में अकेले। भजन में एकांत। बुआ जी का बेटा तू भी बैठ, नाम जब करेंगे, ए चाचा जी तुम भी आओ यहाँ पे, मामा का लाला तू भी आ जा। भजन नहीं होगा, फिर उपद्रव होगा वहां, पूरा बचाओ। तो इशारे वाली चीज, तेरी कितनी माला हो गई, क्या करना नहीं। और मैं कहता हूँ भले कथा में भी परिवार के सहित आए हो, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल जाओ कौन संगाया, अपने लिए सुनो कथा। मुझे परिवर्तित होना है, इससे मुझे सीख के जाना है। एक लक्ष्य होगा, सुबह 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से सब लोग प्रतीक्षा करके आए, पर 8 बजे आए, 10 बजे आए, 12 बजे आए, पर अपना फोन निकाल के एक बार सेल्फी लो अपनी, कितने प्रसन्न हो आप। इतनी प्रतीक्षा अगर किसी और व्यवहार में की होती तो आप इतने प्रसन्न नहीं होते। यहाँ इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि ये वस्तु प्रसन्नता नहीं, सुख नहीं, ये आनंद दे रही है। ये आनंद है और यही आनंद श्री कृष्ण है। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ। हमारे पीछे का ये भाई कलकत्ता वाले बेताल होते हैं तो समझ में नहीं आती बात। संगीत के भी बड़े बड़े मूर्धन्य यहाँ हुए हैं, ताल में गाओ। जगन्नाथ
गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, 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 हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन ये पंक्ति तो पूरे यहाँ से पूरी ज्यादा दूर नहीं, एक रात का रास्ता है? कम से कम इतने बेग से बोलो कि आधे रास्ता तक तो आवाज जावे, बाकी महाप्रभु जी के कान बड़े हैं, सुन लेंगे। तुम्हें छोड़ जाओ तुम्हें किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाओ तुम्हें किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाओ किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाओ किसके दुआरे, मेरे सरताज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे सरताज मेरे सरताज स्वामी आप संभाले, ओ मेरे सरताज स्वामी आप संभाले, जगन्नाथ जगन्नाथ ओ नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे जगन्नाथ 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 स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, बलभद्र और सुभद्र संग आप विराजे, बलभद्र और सुभद्र संग आप विराजे, हे बलभद्र और सुभद्र संग आप विराजे, बलभद्र और सुभद्र संग आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रसाद पवाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पर इन सबसे भी अधिक श्रेष्ठ है ठाकुर जी की राह दिखाने वाले गुरु आपसे प्रसन्न होते हैं, गुरु की प्रसन्नता। बुरा नहीं मानिएगा, गुरु यदि प्रसन्न नहीं है तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे? व्यास सब लोग संत भगवान
की। तो गुरु की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में एक संत हुए, भक्त हुए, गुरुनिष्ठ हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? उनके गुरु जी उनको सेवा में रखते थे, निज सेवा में। तो एक दिन क्षमता निवृत्त होने के बाद हाथ धुला रहे थे शिष्य खोजी जी अपने गुरु जी के। हाथ धोते धोते शिष्य गुरु जी हंस गए। तो खोजी जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतनी जोर से हंसे, आपकी हंसी का कारण? तो गुरु जी तुरंत नाराज हो गए। बोले, कैसे शिष्य हो तुमको ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? शिष्य बोले, गुरु जी क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। बोले, तुम मेरी सेवा से अभी निकल जाओ, इतने दिन सेवा में रहते रहते होगा, तुमको यही नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? अरे शिष्य का शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि गुरु के आव भाव से पता कर ले कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हम आप सब लोग तो इतनी बड़ी परंपरा गुरु निष्ठता में हम लोग तो नहीं है, तो फिर भी एक प्रसंग सुना रहा हूं कि गुरु की प्रसन्नता से क्या होगा। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? निकल जाओ सेवा से। और जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए कि मैं क्यों हंसा था, आना नहीं लौट के। और बेचारे खोजी जी जगह जगह जामे संत जनों के पास जाकर के कहें, मेरे गुरु जी क्यों हंसे, मुझे बताओ। संत बोले, हमें क्या पता तुम्हारे गुरु जी क्यों हंसे। कई संतों से बेचारे हाथ पांव जोड़ करके खूब दान दक्षिणा भी दे देते, प्रसन्न कर दे। संत बोले, बोलो तो सही, क्या बात है, तुम पीछे पड़े। बोले, मेरे गुरु जी हंस गए थे एक बार। क्यों हंसे थे ये बता। कोई नहीं बताता। तो एक दिन आप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और बिल्कुल व्याकुल हृदय से रोने लगे और बस पूछने लगे, प्रकृति मुझे जवाब दो, मुझे गुरुजी ने दूर कर दिया सेवा से, वो हंसे क्यों थे? तब परम भागवत श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए। और रोते क्यों? मैं बताता हूं क्यों हंसे। बोले, तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंसे कि जब लघु शंका के बाद वो हाथ धो रहे थे, उसी समय पीपल के वृक्ष का एक बीज वहां गिरा हुआ था और हाथ धोने पर वो जल जो था वो पीपल के उस बीज को बहा के ले गया। तो गुरु जी हंसने लगे। बोले, वारे बीज, तू ही अगर भूमि के अंदर प्रविष्ट हो गया होता, वृक्ष बन गया होता, तो तुझे नारायण मान करके पूरी दुनिया पूज रही होती। लेकिन तू केवल बीज मान करके संसारी विषय में ऊपर उठा हुआ है, इसलिए आज तेरी गति देख, केवल एक सामान्य से लघु शंका के जल में तू बह करके जा रहा है। संसार के लोगों पर हंसते हुए तुम्हारे गुरुदेव कह रहे थे कि जो अनेक बीजों को जन्म और अनेक लोगों को छाया प्रदान करने वाला वृक्ष बन जाता है, वो नारायण के समान पूजने लगता है। लेकिन जो वृक्ष से विहीन होकर के केवल बीज बन के पृथ्वी पर गिर जाता है, वो एक दिन किसी प्रकार के मलमूत्र के जल में बह जाता है। संसार का जीव क्या है? वो विषय आसक्त है। अब ये बहुत समझने वाली बात है। उसको ये चिंता नहीं है कि 7:30 बजे कथा पूरी हो जाएगी, 7 बजे महाराज जी चले। उसको ये चिंता है 7 बजे पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुझे संदेश खाने वहां जाना है। मेरी जीव को संदेश की इच्छा हो रही है, मुझे उसको खिलाना है। विषय भोग की इच्छा है। उसे ये चिंता नहीं है कि आज रात मेरा भोजन होगा कि नहीं। उसे ये चिंता है कि मेरे नेत्रों को उसको देखने की इच्छा, वो मुझे दिखेगा कि नहीं या दिखेगी कि नहीं। नाम निष्ठा, ठाकुर जी का नाम नित्य गाते। दूसरी तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनते। तीसरी एकादशी निष्ठा और चौथा स्वरूप निष्ठा। रोज स्वरूप धारण करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, नित्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हो, स्वरूप निष्ठा। ये निष्ठाएं। पांचवा कथा सत्संग निष्ठा। पता चल गया कि महाराज बड़ा पार्क में कथा होने वाली है। क्या नाम है जगह का? लेकम एक सॉल्ट लेक भी जगह है ना, एक ठाकुरगच्ची भी जगह है। मैं आ चुका हूँ ठाकुरगच्ची वाले तो बैठे हैं, इनके घर पे रुके थे, पिताजी की कथा हुई थी।
तो हम क्या बता रहे थे, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया याज्ञलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवताहिताम् यानास्थाय नरो राजन् न प्रमादेत कहिचित्। ध्यान से सुनो। धावन् निमिल्यवान् नेत्रेश न खलेन पते दिवत्। भगवान कह रहे हैं, हे राजन, मेरे द्वारा बताए गए इस भागवत मार्ग को जो व्यक्ति स्वीकार करके इस पर चलता है, और कैसे चलता है, प्रमाद किए बिना। प्रमाद किसको कहते हैं, आलस्य को। बिना आलस्य किए बिना जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तब भगवान कहते हैं, धावन निमिल्यवान् नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। उसका फिर कभी खलन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, और कभी गिर भी जाए तो मैं उठाने के लिए आता हूं, मैं उसको बचाने के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे मार्ग पर गिरा। तो भैया, आपने तिलक लगा लिया, आपने कंठी पहन ली, आपने गुरु नाम ले लिया, आप कथा सुनने लगे, आप ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आप गिरो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके गिरने वाले काम करो। ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, अब तो हम गिरेंगे, अब तो आके वो संभालेंगे हमको। जानबूझ करके अगर गिरने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी और जोर से गिरेंगे, और जानबूझ के गिर रहा है। अब भाई जब जी रोज लगाएंगे, इन 40 दिनों में ठाकुर जी सहज हो जाते हैं सबके लिए। इतने सहज हो जाते हैं, जितने अपरस के नियम, जितने ठाकुर जी की सेवा में ये नियम है, छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो इन 40 दिनों में ठाकुर जी अपने भवन से निकल के बाहर जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों को होली का मतलब क्या है, आज के दिन गुलाल लगा करके हम ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ अब तक जो होना था सब हो लिया, कल तक मैंने जो किया सब हो लिया, अब नहीं करूंगा। और जैसे किसी को बहुत प्रसन्नता में हम पटका पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं, ऐसे हमारे व्रज के भाव से ठाकुर जी को ऐसे रंग लगाते हैं। ठाकुर जी होली, अब तक जो होना था, आज तक मुझे संसार का होना था होली, अब मैं आपका हूँ। आज के दिन रंग लगा करके, और इन 40 दिनों में एक प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित्त करता है। और हर दिन ठाकुर जी के गाल पर और चरणों में थोड़े रंग अर्पित करके कहता है कि नाथ, अब तक बेरंग दुनिया को अपना बनाया, अब आपके चरणों में रंग अर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे स्वीकार करो, मुझे अंगीकार करो, अब मेरे को अपना अधिकारी बनो। इसलिए हमारे व्रजमंडल में 40 दिन की होली होती है। और भी कई भाव हैं, सब भाव सुनाएंगे। 7 दिन हम यही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक एक भाव करके वो सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है, महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो प्रबल कहे साल बेग हीन जाति रे यमन, कहे साल बेग हीन जाति रे यमन, श्रीरंगा चरण तरि करुवछि अपन। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ चैतन्य है भगवान, उनको कुंज
ओम